आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ, जिसमें वो 3 साल की बच्ची की घटना है। उसे आप अंत तक सुनिए। बहुत ही अच्छी कहानी है ये। कहानी नहीं, ये सच्चाई है और बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है। इसे आप सुनेंगे, आपको भी बहुत दुःख महसूस होगा। एक बच्ची थी 3 साल की। उसकी हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसकी माँ डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं उनसे कि इसके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसके पास बहुत कम समय है, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश करते हैं कि इसका हम ऑपरेशन कर देते हैं। देखिए, कहानी बहुत अच्छी है, एंड तक सुनिए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी कहानी मैं आपके लिए लाती हूँ। तो उन्होंने उसका दिन रख दिया, बोले जब भी इसका ऑपरेशन कराना है आप 1 हफ्ते पहले इसे एडमिट करा दीजिएगा। तो वो डॉक्टर के पास लेकर आ गई, सारे टेस्ट वगैरह हो गए, उसका अगले दिन ऑपरेशन होना था। तो जब उसे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उससे पूछते हैं, क्या बेटा आपको डर नहीं लग रहा? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? उसने कहा मेरी माँ ने कहा है कि भगवान कृष्ण हमारे दिल में रहते हैं और वो तुम्हारी रक्षा ज़रूर करेंगे। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ बात नहीं लेकर वो ऑपरेशन थिएटर में आ गए। वहाँ पे उन्होंने उसका हार्ट ओपन करा, ओपन हार्ट सर्जरी थी। तो उन्होंने उसकी सर्जरी शुरू की। वो क्या देखते हैं कि ब्लड अंदर बिल्कुल जा ही नहीं रहा। उन्होंने एकदम, उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने कहा सर्जरी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब ब्लड ही यहाँ तक नहीं जा रहा। तो उन्होंने अपने असिस्टेंटों से कहा कि आप इसको बंद कीजिए। लेकिन उन्हें एकदम अचानक लेकिन अचानक उन्हें लड़की के वो शब्द याद आ गए जो वो कह रही थी कि मेरे हृदय में भगवान कृष्ण रहते हैं और वही मेरी रक्षा करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे गोविंद, इसके हृदय में गति दो, इसके हृदय में रक्त का संचार करो। थोड़ी देर के लिए आप सब इसके लिए प्रार्थना कीजिए। बड़ा मार्मिक दृश्य था। सब लोग, नर्स, वहाँ पर जितने भी साथ में और डॉक्टर थे, सब खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना करने लगे। करीब 2-3 मिनट उन्होंने प्रार्थना की तो देखते क्या हैं कि उसमें तो ब्लड का संचार होने लगा। वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने जल्दी से सर्जरी की और फिर उस सर्जरी को समाप्त करने के बाद वो आए तो उन्हें उनके वो चीज़ दिल को छू गई। क्या भगवान में इतनी शक्ति है? वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने साक्षात भगवान के रक्त के रूप में दर्शन किए। भगवान के दर्शन बहुत रूपों में होते हैं हमें, तो उन्हें रक्त के रूप में दर्शन हुए। तो उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आगे से ये नियम बना लिया कि जब भी हम ऑपरेशन करेंगे तो हम पहले प्रार्थना करेंगे। उस तरीके से उनकी करने से जो उनकी 60% सर्जरियाँ सफल होती थी वो 80% होने लगी। देखिए, जिसका बिल्कुल समय ही आ गया या जो भगवान की जिस पर कृपा नहीं है वो नहीं है। उस लड़की की अटूट श्रद्धा थी, इसलिए भगवान पर हमें ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। देखो, उस छोटी सी बच्ची के माँ के शब्दों को उसने विश्वास के रूप में मान लिया और वो ठीक हो गई। इसी तरीके से जीवन में भी हमें भगवान के शब्दों पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं। वो एक एक बात जानते हैं। हमें जो भी कुछ कहना है उनसे कहना है, जो भी विनती करनी है हमें उनसे करनी है। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। जय श्री कृष्णा।